तो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी। हमने चैप्टर नंबर 4 तक पूरे कर लिए और आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी तो इस चैप्टर का पहले रिव्यू देख लेते हैं कि क्या कह रहा है चैप्टर, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो तुम्हारे सिलेबस में ये पहली बार आया है 10th में, इससे पहले तुमने नहीं पढ़ा, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और थोड़ा सा समझ के फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई सीरीज होगी। अब सीरीज क्या होती है कि हमारे ना उसके जो डिफरेंस है वो इक्वल हो या कोई मेन सेम चीज उनमें हो। तो देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 8। सीरीज इसकी दो तरह की बनी हुई है। जैसे हम पहला बोलेंगे कि ये सारे इवन नंबर की सीरीज है, इवन नंबर है। और दूसरा हम क्या बोलेंगे कि ये ना एक छोड़ के एक है। यहाँ पे 3 छोड़ दिया, यहाँ पे 5 छोड़ दिया, यहाँ पे 7 छोड़ दिया, मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम इतना ही इसको समझेंगे। अब देखो जो हमारी सीरीज होती है जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो जो इसमें फर्स्ट नंबर होता है सीरीज में उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर। तो हम उसको इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। जो हमारा लास्ट होता है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। और जो पहली से दूसरी या दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अब देखो 2 से 4 जाने के लिए डिफरेंस कितना हुआ? 4 में से अगर हम 2 लेस करेंगे तो 2 का डिफरेंस हुआ। और फिर हम अगर 4 से 6 पहुंचे तो कितने का डिफरेंस आया? 6 माइनस 4, 2 का डिफरेंस आया। तो हमारा क्या चल रहा है कि यहाँ से यहाँ गए 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ गए 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ गए 2 का डिफरेंस। अगर ये सीरीज आगे भी चलती तो ये तभी सीरीज होती अगर इनमें कंटिन्यूअसली 2 का डिफरेंस होता। तो हम इसको बोलते एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें हम जो कर रहे हैं वो इसमें पहली टर्म में 2 जोड़ के नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं, फिर से 2 जोड़ के नेक्स्ट टर्म, फिर से 2 जोड़ के नेक्स्ट टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं कि बार बार सेम डिफरेंस को, हमारा मेन डिफरेंस क्या था? 2, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 2 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहली टर्म में डिफरेंस को अगर हम जोड़ दें तो फिर से नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म, सब में डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आता चला जाएगा। तो जो ये डिफरेंस है इसी को हम बोलेंगे इसमें डिफरेंस। डिफरेंस इसको करते हैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो हमारा एपी होती है उसमें एक पहली टर्म्स जो होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एपी से। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें फर्स्ट टर्म है हमारी ये, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, लास्ट टर्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। एक है डिफरेंस, डिफरेंस करते हैं हम डी से। और डिफरेंस निकालते कैसे हैं? देखो सीरीज में इसको बोलेंगे हम A1, इसको बोलेंगे हम A2, इसको A3, A4, A5। जब भी हमें डी निकालना हो तो हम उस अगले वाले टर्म में से एक पिछली टर्म्स को लेस कर देंगे। जैसे मेरी दूसरी टर्म क्या? A2, तो A2 में से अगर मैं A1 लेस करूंगी तो हमारा D आ जाएगा। अगर मैं A5 में से A4 को लेस करूंगी तो भी हमारा D आ जाएगा। तो D निकालने का तरीका सिंपल है, अगले टर्म में से उसी से जस्ट पिछली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा D आ जाता है।
तो ये है हमारी बिल्कुल कॉमन सी बात। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में वो देखते हैं। इस चैप्टर में वो दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैंने ये सीरीज लिखी 1 2 3 4 5 और ऐसे सीरीज लिखी तो कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखी नहीं और मैंने पूछा कि इसकी 74 टर्म क्या होगी, 74 टर्म्स क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो 74 टर्म्स में क्या आएगा 74 ही आएगा, तो 74 टर्म्स होगी 74। लेकिन ये तो हमने निकाल लिया जब हमारी सिंपल काउंटिंग थी तो बहुत इजी था। लेकिन अगर हमारी सीरीज ही चेंज हो, जैसे मैं एक सीरीज देती हूँ 5 10 15 और 20 लेस आ गया, उसके बाद मैं बोलूँ कि हमारी 25th टर्म्स क्या होगी। अब क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड कि हम इसको 25th तक लिखे, जैसे यहाँ 20 फिर 25 30 35 ऐसे कर करके हम इसको 25th टर्म्स तक लिखे और फिर हम बताए कि इसकी 25th टर्म्स क्या होगी। और चलो ठीक है 25th हमने निकाल भी ली, मैं पूछती हूँ इसकी 101 टर्म्स क्या होगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और सीरीज इससे भी बड़ी हो सकती है, तो ठीक है। ऐसा निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक फॉर्मूला जिससे हम इस टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सके, कितनी नंबर टर्म्स हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास तीन चीज है। एक चीज हमारी क्या है ए, दूसरी चीज हमारी क्या है इसमें लास्ट टर्म एल और तीसरी क्या है हमारी डी। तो इनसे मिला के हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं और वो फॉर्मूला हमारा होता है ए एन। मैं अगर इसका फॉर्मूला देखती हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी एन। टी एन मतलब जो नंबर की टर्म हमें चाहिए, एन मतलब जैसे अभी हम बोलेंगे 74 टर्म्स चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी 74 मतलब टर्म 74। उसके बाद हम लिखेंगे ए मतलब फर्स्ट टर्म। इस सीरीज में जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और हम लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद हम यहाँ पे n-1, n क्या है जो हमसे पूछा है ना, नंबर ऑफ टर्म, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है या जो भी n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो उसके बाद n-1, तो जितनी भी पूछी है उसमें से एक को लेस कर दो, 7 में से 1 को लेस कर दो तो 73। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ 100वीं टर्म तो यहाँ पे आएगा 99 क्योंकि 100 माइनस 1 करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं पूछती हूँ 250 टर्म्स तो यहाँ पे आएगा 249 क्योंकि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 250 माइनस 1 तो इसलिए 249 आ गया। तो ये समझ के उसके बाद आता है यहाँ पे डी। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस जो भी इस टर्म्स के बीच में डिफरेंस बन रहा है। जैसे मैंने दूसरी टर्म लिखी है, दूसरी सीरीज लिखी है 5 10 15 20, तो मैं इसमें अगर पूछूं तो ए इसमें क्या होगा 5, इसमें जो हमारा डी होगा वो होगा हमारा 5 क्योंकि हमें डी कैसे निकालना a2 माइनस a1, a2 10 a1 5 तो आंसर आ गया हमारा 5, तो डी आ गया हमारा 5। तो डी यहाँ पे हमें लिखना है जो भी हमारा डिफरेंस होगा। डिफरेंस जरूरी नहीं कि हम यहाँ से यही निकालें, हमें क्या है जो भी हम टर्म्स उठाएंगे उससे जस्ट पिछली टर्म्स को लेस करेंगे, ओके। तो हमारा डी आ जाएगा चाहे हम कहीं से भी उठाए। अगर मैं 20 में से 15 लेस करती हूँ तो 5 आता है, इसमें से ये करती हूँ तो 5 आता है। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जो हम टर्म्स ले रहे हैं उसमें से कोई स्किप करके नेक्स्ट टर्म नहीं लेनी है, जस्ट प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो बिल्कुल पीछे वाली टर्म्स इसकी लेनी है और उसमें से हमें लेस करके हमें डी निकाल लेना है, ओके यहाँ तक ठीक है।
तो ये है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो इसमें अभी एक फॉर्मूला और है, वो हम जैसे ही हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे हम उसको तब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, ए और डी एन और टी एन क्या होता है। अगर इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर हमें लास्ट टर्म सपोज यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मुझे ना 55 दिया इसने, ठीक है, लास्ट टर्म इसने मुझे जैसे सीरीज दी ना, सीरीज में बीच की टर्म्स नहीं बताई और मुझे बोल दिया कि लास्ट टर्म ना 55 है। अब आप ये बताइए कि जो 55 आई है कौन से नंबर पे आई है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कर करके कौन से नंबर पे 55 आया है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, n। ठीक है, इसमें हमें n नहीं दिया, हमें इसमें पूछ रहा है कि किस नंबर पे वो टर्म्स आई है। ठीक है, तो हमें इसमें लास्ट टर्म दे दी, मतलब हमें वो आंसर दे दिया जो हमें चाहिए था, जो हम इसमें वो आंसर निकाल रहे थे ना, वो आंसर तो दे दिया, लेकिन हमें इसमें n नहीं दिया कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी एन की जगह एल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एल क्या है, लास्ट टर्म। अब तुम यहाँ पे एल लिखो और सेम फॉर्मूला लगाओ तो हमारा एन आ जाएगा, क्योंकि एल है हमारे पास, ए हमारे पास, डी है हमारे पास, एन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, पहली एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसमें ये हमें क्या बोलेगा, हमसे ये पूछेगा कि क्या ये एपी है या नहीं है, और दूसरी पूछेगा कि अगर मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म और डी वगैरह दे देता हूँ या तो क्या तुम एपी बना सकते हो ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम में देके सिचुएशंस, और पूछेगा कि क्या ये एपी वाली कंडीशंस है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हमारी एपी तब बनती है जब हमारे हर एक टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, तो तब हमारी वो एपी बनती है। ओके, तो 5.1 में पहला ही क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें भी वो हमसे चेक करा रहा है कि क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है, एक बंदा ना एक टैक्सी में बैठता है, वो कहता है कि मुझे 4 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन टैक्सी वाला उसको कहता है कि भाई पहले किलोमीटर के लिए मैं 15 रुपए लूंगा, उसके बाद तू कितने भी किलोमीटर जा, हर 1 किलोमीटर पे मैं 8 रुपए बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन समझ गए? तो यही इसने बोला कि टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा किलोमीटर चाहिए उसके लिए 8 रुपए हर किलोमीटर पे लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो, हमारी जो कंडीशन बनी है वो ये बनी है कि सबसे पहले जो टैक्सी फेयर है 1 किलोमीटर का, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, उसके बाद फॉर नेक्स्ट, ये मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम ये लिख सकते हैं। तो फॉर 2 किलोमीटर, अगले किलोमीटर के लिए 15 तो वो ले गए पहले में, और दूसरे के लिए क्या करेगा, वो 8 बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब वो 3 किलोमीटर के लिए क्या करेगा, हर किलोमीटर में वो 8 बढ़ा रहा है, अब तुम्हारे 23 रुपीज हो गए, 8 बढ़ गए, तो कितने हो गए 31।
ठीक है। उसके बाद 4 किलोमीटर, 31 में फिर से 8 जोड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 39। ओके, अब ऐसे ही हम कितने भी किलोमीटर जाना हो, 4, 5, 6, 10, तो हर बार वो 8 रुपए उस पर बढ़ाता चला जाएगा। तो अगर मैं देखती हूँ तो हमारा सबसे पहला क्या बन रहा है, 15, 23, 31 और 39। 15, 23, 31 और 39। तो ये पूछ रहा है मेन कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो अगर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 15, और अब एपी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो बीच का डिफरेंस है ना वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखा जाए हमने जब सब में 8 ही जोड़ा है तो डिफरेंस भी 8 ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लो आप। तो निकालना कैसा डिफरेंस, देखो इसमें से अगर ये है A1, A2, A3, A4, अगर हमें D1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, और D3 निकालना है तो A4 माइनस A3। ये बातें समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा था अभी कि हमारे जो हम कोई सी भी टर्म उठाएंगे D निकालने के लिए जस्ट उससे पिछले टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी D निकाल रही हूँ तो मैंने A4 लिया है लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या किया है A3। अगर मैं A3 को ले रही हूँ तो सब्ट्रैक्ट करना है A2, अगर मैं A2 को ले रही हूँ तो सब्ट्रैक्ट करना है A1। और ये सारे जो D1, D2, D3 है सारे ही इक्वल आने चाहिए। तो मैं A2 की अगर वैल्यू लिखती हूँ तो 23 माइनस 58, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी ये सीरीज है ये हमारी क्या है, एपी में है, क्योंकि जो अगली टर्म्स है उसका जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है। तो दिस सीरीज एपी इन एपी क्यों है एपी में, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म्स। तो हम क्या करेंगे कि पिछली टर्म से जो अगली टर्म्स है वो 8 ज्यादा है, हम इसमें ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी था, बस हमें ये चेक करना था कि क्या ये एपी है या नहीं है, तो हमारी ये एपी आती है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ air present in a cylinder when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो कि पूरे सिलेंडर में वॉल्यूम उसकी सपोज एयर है V, वॉल्यूम उसका V है, तो सिलेंडर में जो एयर है वो V है। अब ये कह रहे हैं कि एक बार में रिमूव करता है 1/4, ठीक है, एक बार में वो 1/4 रिमूव करता है, तो उसमें बार बार जो एयर बच रही है क्या वो एपी में बनेगी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ एयर V, ठीक है, रिमूव वॉल्यूम of air at a time 1/4 V, मतलब एक बार में पूरे वॉल्यूम का 1/4 भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो जो बच रहा है उसमें से, तो अगर हम फर्स्ट टाइम में देखें, सबसे अगर पहली बार में जो हमारा वॉल्यूम है वो V है, दूसरी बार में हमारा जो वॉल्यूम होगा, अब देखो 1 में से मतलब पूरे V में से तुम 3/4 V लेस करोगे, सॉरी 1/4 लेस करोगे तो क्या आएगा 3/4 V। ठीक है, ये आएगा, ये चीज समझ में आई। देखो
पूरे सिलेंडर में जो है वॉल्यूम क्या है, V है, पूरा सिलेंडर में वॉल्यूम V है। उसके बाद एक बार में रिमूव होती है 1/4, पूरे गैस का V का 1/4 V रिमूव होता है। तो हमारे पास अगर पहली बार में V था तो दूसरी बार में कितना बचा, V में से हम 1/4 V को रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया एलसीएम 4, यहाँ पे आ गया 4V - 1, 3V/4, ये दूसरी बार में आया। तो दूसरी बार में 3V/4। अब 3V/4 में से फिर से कितना लेस होगा इसका, 3/4V। तो ऐसे ही जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर। अब हम फिर से चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3V/4 क्यूब। तो ये देखो अब ऐसे ही करते करते हमारा ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, आगे जाएगा। तो इसकी 3V/4 की पावर 4 और आगे ऐसे ही सो। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, अगर मैं A1 निकालती और D1 निकालती हूँ तो D1 क्या होना चाहिए, D2 A2 माइनस A1। A2 क्या है, 3V/4 माइनस 4V। तो ये हो गया 3V माइनस 4V/4 माइनस के 1V/4। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें से लेस करें तो भी इक्वल नहीं आएगा, और नेक्स्ट में से हम लेस करेंगे तो भी ये इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि we can see here the adjacent terms of the series don't have the common difference। जो adjacent terms है सीरीज की वो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं है। Have no common difference। So this series is not AP। ठीक है, this series is not AP। जो हमारी एडजेसेंट टर्म्स, एडजेसेंट मतलब जस्ट उससे मिलती हुई, जस्ट उससे अगली, जस्ट उससे अगली, तो उनके जो टर्म्स में सीरीज है उसमें है ना कॉमन डिफरेंस नहीं है, और जिस वजह से क्या है कि ये एपी नहीं है। सिर्फ इतना लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट इसका द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when its cost 150 for the first meter and rise the 50 for each subsequent meter। एक ना कुआं खोदा जा रहा है, कुआं खोदने में वो हर मीटर पे शुरू के 1 मीटर में उसने 150 रुपए लिए। ठीक है, जैसे वो अगले मीटर में बढ़ेगा 50 रुपए बढ़ा देगा, फिर अगले मीटर पे फिर 50 रुपए बढ़ा देगा, अगले पे फिर 50 रुपए बढ़ा देगा, फिर 50 रुपए बढ़ा देगा। तो एक कुआं खोदने में वो सबसे पहले मीटर पे 150 रुपए ले रहा है, फिर हर एक मीटर पे वो 50 रुपए बढ़ा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये बताओ चेक करके कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर कितना 150, सेकेंड मीटर के लिए
150 और 50 रुपए वो बढ़ा रहा है तो मतलब 200 रुपए। अब वह अगले के लिए 200 रुपए लेगा और फिर थर्ड के लिए फिर से वो 50 रुपए बढ़ाएगा तो 250 रुपए और फोर्थ के लिए 250 प्लस 50 इजकल टू 30। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बन रही है। ऐसे ही हमारी आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जितना भी सो, तो इसको हम अगर चेक करें तो हमारी सीरीज बनी 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें D1, D2, D3 ये सब निकालने हैं और अगर ये इक्वल आते हैं तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी एपी है। तो इसमें हम A2 माइनस A1, नेक्स्ट में से पिछला, इसमें से ये, इसमें से ये, तो A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। 200 माइनस 150 तो हुआ 50, फिर 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50। तो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 50। तो कॉमन डिफरेंस इज 50। सो दिस सीरीज इन एपी, दिस सीरीज इन एपी। ठीक है, ये करना था, इसमें हमें ये करके दिखाना था जो हमारी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को किया और उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी सीरीज आ रही है वो एपी में आ रही है। ऐसे करना था, सिंपल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो, हर एक साल का अमाउंट मनी निकालना है, ठीक है, जो कि 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है, सिंपल में अगर तुमने 1,000 रुपए जमा किए और तुम्हें 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो जो 2% का इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपए पे लग रहा है, तो कितना अगले साल तुम्हें 1,002 रुपए मिलेंगे। फिर से दो जो उस पे लग रहा है फिर इस पे ही लगेगा। जैसे जो 1,002 है ना, 2% अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा। सिंपल में, सिंपल इंटरेस्ट में वो इस पे ही लगता है, हमारे मेन प्रिंसिपल पे हमारा 2% का इंटरेस्ट लगता चला जाता है हर साल। ठीक है, तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1,000 रुपए जमा किए और 2% का इंटरेस्ट लगा तो अगले साल हमें मिलेंगे 1,002। जो अगले साल 2% का इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे ना लग के हमारा इस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, और उससे अगले साल जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा उस पे लगेगा, जो हमारी वैल्यू है फिर 2% नेक्स्ट पे लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, 1 प्लस आर अपॉन 100 और इंटू एन। एन क्या है, टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल एन साल, कितने भी ईयर्स। तो क्वेश्चन में इसने हमें बोला कि हर साल का वो इंटरेस्ट बताओ जब हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो वो अमाउंट बताना है हमें जब 10,000 रुपए डिपॉजिट किए उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 8% लगता है। तो अगर हम पहले साल के लिए देखें, देखो आर कितना है 8%,
ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल क्या है 10,000। तो ठीक है 10,000। अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए देखें, फर्स्ट ईयर, तो P मतलब 10,000 1 प्लस 8/100 इंटू 1। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, टाइम कितना था 1 साल, तो हमने यहाँ पे 1 साल लिखे। तो ये हो गया। दूसरी साल के लिए, सेकंड के लिए 1000 1 प्लस 8/100 इंटू, थर्ड के लिए 1000 1 प्लस 8/3। तो देखो, अगर हम इनमें से वैल्यू निकाल ही ले और उसके बाद हम इसकी एपी बनाएं तो क्या आता है? चलो करते हैं और करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये कभी भी एपी में नहीं होता। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा एपी में जाएगा, लेकिन हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एपी में नहीं जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 10,000, ये काट दो 4 से 25, तो यहाँ पे आया 27/25। ठीक है, इसको बहुत बड़ी कैलकुलेशन बैठेगी। यहाँ पे पावर 1 है तो सिंपल काट सकते हैं 40। ठीक है, 40 के 27 की मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10। यार नेक्स्ट वाले के लिए दो बार देखो, यहाँ पे है 10,000 इंटू 27/25, 27/25, यहाँ पे कटा 4, तो ये तो आ गया 08 इंटू 27/25, और इसमें यही आया 3 बार नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो ये सीरीज है डोंट हैव अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस सीरीज have no common difference। ठीक है, दिस इज नॉट एपी। दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म when the first term a and the common difference d are given as below। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम फटाफट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा है हमें अगली 4 टर्म बतानी है। ठीक है, 4 टर्म बतानी है और उसमें हमें पहली दी है और डिफरेंस दिया है, तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए, उससे नेक्स्ट टर्म होती है a प्लस डी, उससे अगली टर्म्स होती है a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो a प्लस 4d मीन्स वो 5th टर्म्स है, ये 3rd टर्म्स है, ये सॉरी ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1 है। ऐसा क्यों है? मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मुझे 3rd टर्म निकालनी है, ठीक है, तो a प्लस 3rd निकालनी है 3 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d, ये क्या आया a 3rd। मुझे 4 निकालनी है तो a प्लस 3 - 1, 4 - 1 इंटू डी,
तो a प्लस 3d, ये फोर्थ टर्म्स। मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d। ठीक है, तो अगर हमें टर्म निकालनी है तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम सिंपल क्या याद रखेंगे कि पहली टर्म्स a होती है, दूसरी टर्म a प्लस डी होती है, तीसरी टर्म्स हमारी a प्लस 2d होती है और फोर्थ टर्म्स हमारी a प्लस 3d होती है। देखो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे उसमें से एक लेस करके लिख दो। जैसे मैं पूछूं कि यहीं पे 10वीं टर्म्स तो a प्लस 9d, कैसे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। 10वीं टर्म्स पूछ रहा है वो, तो a प्लस ये हो गया 9d। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में है हमारा कि हमें a दिया है और d दिया है और नेक्स्ट 4 टर्म्स वो हमसे पूछ रहा है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 4 5, ये है फर्स्ट टर्म्स ये राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक। ठीक है, तो a की वैल्यू a की वैल्यू 10, d की वैल्यू भी 10। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 10, सेकंड हो गई a2 मतलब a प्लस d, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10 इजकल टू 20। a3 क्या होगी a प्लस 2d इजकल टू 10 प्लस सॉरी a ना 10 और 2d 2 इंटू 10 तो ये हो गया 30। a4 होगी a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 10 प्लस 30 मतलब 40। ठीक है, तो पहले टर्म्स हमारी 10 बनी, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ऐसा क्यों, देखो डिफरेंस कितना था 10 का, तो 10 का डिफरेंस आना चाहिए 10 20 30 40 50 60 70 80। तो जितने भी टर्म्स पूछेगा उसमें हम डिफरेंस को उसको जोड़ते चले जाएंगे और हमारा नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0, ये 2 का सेकंड। ठीक है, d इक्वल टू 0। अभी हमसे नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही a1 a, a2 a प्लस d, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d। अब हमारी d ये तो हमारी कितना आ गया -2। ठीक है, a2 क्या आएगा -2 प्लस 0 तो -2, ये -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 और ये क्या आएगी -2 प्लस 3 इंटू 0 -2। तो जो इसमें हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है -2 -2 -2। तो इस सीरीज को हम कैसे लिखेंगे -2 -2 -2 -2। ठीक है, इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो कितना, a हमारा -2 और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3, a1 a2 a3 और a4। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू a प्लस d, तो a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3, तो ये हो गए 4 -3 -1। फिर हमारा a प्लस 2d, a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू -3, तो यहाँ पे आ गया 4 -6 तो माइनस के 2। a प्लस 3
डी की वैल्यू है हमारी a प्लस 3d इजकल टू a प्लस 3d की वैल्यू -3, तो ये हो गया 4 - 9 इजकल टू -5। ठीक है, तो हमारी सीरीज बन रही है 4 पहले, फिर -1 -2 -5। ठीक है, -2, तो हमारी सीरीज क्या बनी 4 -1 -2 -5। इससे हमने क्या देखा कि जो हमारी एपी है वो किस फॉर्म में है, सॉरी यहाँ पे तो +1 है, अब ठीक है ना, तो ये एपी 4 1 -2 और -5। अब देखो सब में डिफरेंस -3 का है, यहाँ से गए -3, यहाँ से गए -3 -3। ठीक है, सब में डिफरेंस आ गया -3 का। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है a इजकल टू -1 और d इजकल टू 1/2। a इजकल टू -1 और d इजकल टू 1/2। ठीक है, और अब हम निकालेंगे इसकी एपी 4 टर्म्स तक, तो a2 a3 एंड a4। तो ये तो हो गया -1, a2 होता है a प्लस d। चलो निकालते हैं, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -1 है +1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम 2, तो -2 + 1, ये आ गया -1/2, तो a2 आ गया -1/2। अब हम लेंगे a3, तो -1 + 1/2 और मल्टीप्लाई में 2, है ना 2d, तो यहाँ पे 2d इजकल टू एलसीएम फिर 2 आ गया -2 + 2, क्योंकि 2 1 है 2, तो -2 और +2 इजकल टू 0। फिर हम निकालेंगे a4, मतलब a + 3d। ये सारी चीजें समझ आ रही है। a1 हमारी सिंपल हो जाती है, a2 a + d, a3 a + 2d, a4 a + 3d। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने -1 + 1/2 लिखा, अब फिर हमने इसके नीचे 1 लिया और हमने एलसीएम ले लिया, 2 आया, तो 1 2 जा, यहाँ पे 2 आ गया और प्लस का 1 आ गया, तो माइनस के 1/2 आया। उसके बाद हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, a की वैल्यू -1 + 2 इंटू, हमने 2 इंटू लिखा, और d की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखा, 2 एलसीएम लिया, तो -2 + 2 0। अब हम करेंगे a + 3, तो देखो a की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में और इसकी वैल्यू, तो इसके नीचे 1 हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया 2, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे आ गया प्लस का 3, तो ये हुआ 1/2। ओके, तो हमारी एपी क्या बनी, हमारी एपी बनती है -1 -1/2 0 और 1/2। तो देखो सब में कितना डिफरेंस है, आधा आधा का डिफरेंस है सब में। तो ये हमारी एपी है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे चलेंगे। यह a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। हमें शुरू की 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो पहली टर्म्स a1 a2 a3 a4। a1 का फॉर्मूला वही तो होता है, सेम a1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -1.25।
A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू तो ये है 0.25 -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25। दोनों ही माइनस है तो आंसर आएगा -1 देखो ये हो गया 0 और 4 अरे 5, तो ये हुआ -1.50। अब हम निकालेंगे A3 की वैल्यू A प्लस 2D। यहाँ पे लिखेंगे -1.25 माइनस प्लस -2.5 इंटू 2। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो 2D तो हमने D की वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई की और बीच में प्लस था, प्लस लगाया और ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू लिखी क्योंकि ये माइनस में थी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.5, तो 0.50, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, अब हम निकालेंगे A4। A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 1.25 प्लस D मल्टीप्लाई किसकी -0.25 की। ठीक है, तो -1.25 प्लस ये होती है -75, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -25 -75, तो ये हो गया माइनस के 200। हमारी एपी क्या बनी, पहली टर्म्स हमारी A1 है हमारी 1.25 माइनस का, दूसरी टर्म बनी हमारी -1.50, तीसरी बनी -1.75 और हमारी चौथी बनी -2। ठीक है, तो ये हमारी एपी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है पॉइंट का और इजी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बहुत सारे पार्ट है, कोई बात नहीं। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और जितना भी है एक बार सारी चीजों को रिकॉल करना, पढ़ के देखना, क्योंकि नया चैप्टर है, नई चीजें है, थोड़ी सी हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम आए। एक बार बुक को भी पढ़ना और फिर से सारे चैप्टर रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा देखना और तब कल तक इतने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके रखना, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो आगे थोड़ी सी डिफरेंस चीजें भी आएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करते हैं।